बिहारी नौकर। एक छोटे से गांव में नीलम अपनी बेटी सिया और बेटे राजीव के साथ रहा करती थी। राजीव एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने ही अपने घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठा रखी थीं, परंतु उनके घर में कोई नौकर नहीं था। इस वजह से घर का सारा काम नीलम को ही करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन, माँ, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आज खाना नहीं बनाया। मैं भी जब कॉलेज से आई तब मैंने देखा माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। आप तो जानते हो ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए आज आप बाहर से ही ऑर्डर कर लो। क्या? माँ की फिर से तबीयत खराब हो गई? एक काम करते हैं, माँ को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और वहाँ से आते हुए बाहर से कुछ खाना भी ले लूंगा। अगर ऐसी बात है भैया, तो मैं भी चलती हूँ। हम लोग आज बाहर ही खाना खा लेंगे। राजीव अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर नीलम को आराम करने की सलाह देते हैं। अब हॉस्पिटल से घर आते हुए राजीव अपनी माँ और बहन के साथ बाहर ही खाना खाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और तबीयत खराब होने की वजह से नीलम घर का कोई काम नहीं कर पाती। पर जैसे ही नीलम खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करती है, वह अपने बेटे और बेटी की तरक्की के लिए माता के मंदिर जाती है, जहां उसे राजू नाम का एक गरीब बिहारी लड़का मिलता है। उस गरीब को देख नीलम से नहीं रहा जाता और वो राजू से कहती है, बेटा, तुम कौन हो और मंदिर के बाहर ऐसे फटे हुए कपड़ों में क्यों भीख मांग रहे हो? तुम इतने बड़े हो, तुम चाहो तो कोई काम कर सकते हो। तुम्हें भीख मांगना शोभा नहीं देता। माँ, अब हम आपको क्या बताएं। हमारा नाम राजू है। हम बिहार से यहाँ नौकरी करने आए थे, पर इतने बड़े शहर में आते ही हमारा सारा सामान चोरी हो गया। और जहाँ हम नौकरी करने आए थे, उनके मालिक ने भी हमें नहीं रखा। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम बिहार जा सकें। और हम अब बिहार भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम अपनी माँ से वादा करके आए हैं कि अब हम शहर जाकर कमाएंगे, पर हमें यहाँ कहीं काम ही नहीं मिल रहा। और इस पापी पेट ने हमें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। राजू की दुख भरी कहानी सुनकर नीलम को बुरा लगता है, क्योंकि राजू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और नीलम को भी एक नौकर की जरूरत थी। इसलिए नीलम उसे अपने पास काम पर रख लेती है और अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ सिया राजू को देखकर मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आप तो मंदिर गई थी ना, फिर मंदिर से आप किस गंवार भिखारी को उठा कर ले आई हैं? बेटा, ऐसा नहीं कहते, सॉरी बोलो राजू से। और वैसे भी राजू हम मुफ्त में रहने नहीं आया है, हमें एक नौकर की जरूरत है और राजू नेहा घर का काम करने के लिए आया है। राजू के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए राजू हमारे घर में रहकर काम करेगा। माँ जी, आप अपनी बिटिया को डांटते काहे हो? वह नादान है, अभी ज्यादा समझ नहीं है। और रही हमारी बात, अगर आपकी बिटिया नहीं चाहती कि हम आपके घर में रहें, तो हमें किचन दे दीजिए, हम किचन में रह लेंगे। ओह हेलो मिस्टर गंवार भिखारी, किचन भी घर के अंदर ही है। पर हम तो आपके घर के बाहर वाला किचन के बारे में बात कर रहा हूँ। हम अभी आते हुए देखे हैं, बाहर एक बड़ा सा कमरा है, उसमें बहुत सारा सामान और गैस सिलेंडर भी है। अब जिस घर में गैस सिलेंडर होता है, वह घर रसोई ही तो होता है। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती, मैं आपको जो ठीक लगता है करो। इंसान को मुझसे दूर ही रखना। प्लीज एक बार भैया से बात कर लेना, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। इस तरह सिया कॉलेज के लिए चली जाती है और राजू घर आते ही घर की सारी साफ सफाई बहुत अच्छे से कर लेता है। राजू की लगन देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और नीलम राजू को एक बेटे की तरह प्यार करने लगती है। रात को जब राजीव घर आता है, राजू राजीव के घर आते ही उसका सामान उसके हाथों से ले लेता है और राजीव से कहता है, हम आपको देखते ही समझ गए, आप ही इस घर के मालिक हैं। वैसे मालिक, आप हमें बताइए, हम आपके लिए क्या लेकर आए? चाय, पानी, नाश्ता, फटाफट बताइए। हम बिहारी राजू सब काम 5G की स्पीड में करते हैं। वह सब तो ठीक है भाई, पर तुम हो कौन? बेटा, यह राजू है, बिहार से यहाँ काम करने के लिए आया है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और घर का सारा काम करना अच्छे से जानता है।
परंतु किसी ने इसका सामान चुरा लिया। बेचारा बेबस और लाचार था। हमें नौकर की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया। जब राजीव को पता चलता है उसकी माँ ने राजू को काम पर रखा है तो राजीव कुछ नहीं कहता, पर सिया को राजू अब भी खटकता है और वह आए दिन अपनी माँ से जिद करती है राजू को काम से निकाल दे। पर इस बात के लिए न तो नीलम राजी होती है और न ही राजीव। ऐसे ही एक दिन सिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर आती है और राजू सिया को घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ नशा करते हुए देख लेता है। सिया मालकिन, आप अपने ही घर के बाहर अपने इन लफंडर यारों के साथ नशा कर रही हैं? क्या बड़ी मालकिन और राजीव मालिक को इस बारे में पता है? मिस्टर बिहारी राजा, अपने काम से काम रखो, समझ में आई? और खबरदार, अगर इस बारे में अपने घर में किसी को बताया भी तो। पर सिया मैडम, आपका एक दोस्त सच में लफंडर है। हम कल अपनी आंखों से देखा था इस लड़के को कल बाजार में एक लड़की को छेड़ते हुए। बाजार में सभी लोगों ने इसको खूब धोया भी था। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। अब मुझे तुम्हारी औकात याद दिलाने पड़ेगी। इतना बोलकर राजू को कस के एक थप्पड़ लगा दिया और अपना अपमान देखकर राजू शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजू घर में शांत रहने लगता है। यह देखकर नीलम को अच्छा नहीं लगता। राजू किसी को कुछ नहीं बताता और एक दिन राजू नीलम की दवाई लेने के लिए बाहर जाता है, जहां वह प्रिंस को सिया के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है। यह देखते हुए राजू से अब बर्दाश्त नहीं होता। वह प्रिंस की खूब पिटाई करता है। यह देखकर सिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राजू से कहती है, राजू तुम बिल्कुल सही कहते थे, प्रिंस एक नंबर का लफंडर है। मैंने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। मैं तुमसे हमेशा नफरत करती रही क्योंकि मैं तुम्हें बिहारी के नाम से जानती थी, पर आज मैं समझ गई हूँ, एक बिहारी 100 पर भारी, और बिहारी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे माफ कर दो अपनी छोटी बहन समझकर। अब क्या था, राजू सिया की सारी गलतियों को माफ कर देता है और उसे अपनी छोटी बहन बना देता है, जिसके बाद सभी को दिल से अपना लेती है। यह देखकर नीलम और राजीव को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद राजू नीलम के घर का एक सदस्य बन जाता है और वह हमेशा एक साथ रहते हैं।